आज जो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है यूरिन कैथेटर के बारे में। फोलिस कैथेटर में किसी पेशेंट का यदि किसी आदमी का पेशाब अगर किसी कारण से रुक जा रहा है तो वह पेशाब उतारने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, किस किस मरीज को कैथेटर लगाने का जरूरत है, इसको हम लोग समझेंगे। कैसे कैथेटर लगाते हैं, कितना तरह का कैथेटर होता है, कैथेटर लगाने का सही तरीका क्या है, सही नियम क्या है, कैसे कैथेटर लगाएंगे कि मरीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मरीज में कैथेटर लग जाएगा, पेशाब अच्छा से उतर जाएगा और पेशेंट को जो है आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो यूरिन कैथेटर लगाने के लिए, फोलिस कैथेटर लगाने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि पेशाब कैसे बनता है, कैसे रुकता है। तो पेशाब जो हमारा किडनी में, किडनी क्या करता है कि शरीर में जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर के रूप में, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस है हमारे शरीर में, वह उसको फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम किडनी करता है। तो किडनी जो फिल्टर करता है उसके लिए किडनी के पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जैसे शरीर के सबसे छोटी इकाई सेल है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है, वैसे ही किडनी का आगे लिखाया जाएगा, वैसे ही किडनी का सबसे छोटी इकाई जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है बहुत लंबा संरचना होता है, बहुत पतला, बाल से भी पतला होता है। वह क्या करता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन का काम करता है। शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में केमिकल सब्सटेंस हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यह सब को फिल्टर करके और जो काम का चीज है उसको क्या करता है कि शरीर के अंदर रखता है। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है वह क्या करता है, किडनी फिल्टर करके किसके थ्रू बाहर भेजता है, यूरेटर। आप उस डायग्राम में देखिए, वहां पे यूरेटर है, किडनी से एक नली आई है। किडनी दो होता है, मनुष्य के शरीर में दो किडनी पाया जाता है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। वैसे ही दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलेगा, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। अब देखिए यूरेटर वहां पे लिखा हुआ है, किडनी के बगल में यूरेटर लिखा हुआ है। अब यूरेटर में से जैसे जैसे फिल्टर होता है, कंटिन्यूअस 24 आवर्स यह काम होते रहता है। जैसे हार्ट 24 आवर्स पंपिंग करता है, वैसे ही यूरेटर से किडनी भी 24 आवर्स पंपिंग करता है। और किडनी क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है उसको फिल्टर करके ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कहाँ जमा करता है, यूरेटर से होते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ आता है, ब्लाडर में। और ब्लाडर में स्टोरेज ऑफ यूरिन है। ब्लाडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होकर रहता है। लेकिन ब्लाडर का भी एक कैपेसिटी है, ब्लाडर का कैपेसिटी 400 ml, यानी कि जो यूरिन हमारा जो ऊपर से आया हुआ है फिल्टर होकर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वह 400 ml तक रहेगा, तब हमारे शरीर में यूरिन फील नहीं होगा। लेकिन जैसे 400 ml के आसपास आएगा तो हमारा यहाँ पे जो यूरिन का जो ब्लाडर होता है वह क्या करता है, नर्व से अटैच होता है और ब्रेन से कनेक्शन होता है उसका। तो हमारा यूरिन, जैसे यूरिन ब्लाडर में 400 ml से ज्यादा स्टोरेज होगा तो ब्लाडर सिग्नल देगा ब्रेन को कि अब जो है इसको खाली करने का समय आ गया है। तब तुमको फील होगा कि हमको यूरिन लगा है। थोड़ा देर रुकोगे तो और तुमको बेचैनी होगा, यानी कि ब्लाडर कहेगा जल्दी इसको निकाल कर फेंको, नहीं तो अनईजी फील होगा। तो तुमको ऐसा फील होता है कि हमको अब यूरिन करने जाना है। अब तुम बाथरूम में जाओगे, यूरिन को आउट करोगे, ब्लाडर खाली हो जाएगा, फिर उसमें स्टोर होगा। तो अब यूरिन में हम जाएंगे, जब यूरिन करने तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ऐसे थोड़े डायरेक्ट यूरिन हो जाता है। तो यूरेथ्रा के पास एक कपाट होता है, स्पिंचर होता है, ढक्कन होता है, पतला झिल्ली होता है, पतला परत होता है, जो जब हम प्रेस करते हैं यूरिन करने के लिए तो वह खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। मतलब भगवान ने क्या किया, ढक्कन लगा दिया है। नहीं तो जैसे जैसे ड्रॉप करके जमा हो रहा है पेशाब के थैली में, वैसे ही ठोप ठोप चूते रहेगा। अब किसी किसी को देखते हो, कोई इंजरी में, कोई एक्सीडेंट में, जब वहां का झिल्ली फट जाता है, या कोई ऑपरेशन में, चाहे कोई सर्जरी में अगर खराब हो जाता है तो किसी पेशेंट को यूरिन इनकंटिन्यूअस बोलते हैं। यानी कि उसको, या बुढ़ापा में जब वहां का यूरिन ब्लाडर का मसल्स कमजोर हो जाता है, तो ऐसे ही मरीज बैठा रहेगा और उसको जहां आता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन डिस्चार्ज होते रहेगा, उसको यूरिन इनकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यह एक डिजीज है। अब देखिए, अब किसी भी कारण से पेशाब का रुकावट कब होगा। अब हम जान गए कि पेशाब जो बन के आएगा वह यूरिन ब्लाडर में जमा होगा। अब यूरिन ब्लाडर में पेशाब जमा हो गया और जैसे 400 ml हुआ, पेशाब फील हुआ,
हमने पेशाब को डिस्चार्ज करके बाहर निकाला। लेकिन यदि किसी कारण से किसी रास्ता में पेशाब का जहां से पेशाब बन रहा है वहां में किसी कारण से कोई ऐसा बीमारी हुआ जिससे पेशाब तो ब्लाडर में आ रहा है, यूरिन ब्लाडर में आ रहा है, लेकिन वहां से वो निकल नहीं पा रहे, हम जा रहे हैं बाथरूम करने और कस के प्रेस कर रहे हैं, हमारा वाटर जो यूरिन है वो आउटपुट नहीं हो रहा है। अब जैसे जैसे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ब्लाडर, और ब्लाडर में भी क्या होता है कि फूलने और सिकुड़ने का कैपेसिटी होता है। तो 250 ml से लेकर 600 ml, 700 ml, 800 ml तक ब्लाडर स्टोर कर सकता है, 1 लीटर तक स्टोर कर सकता है, लेकिन ज्यादा बेचैन हो जाएगा, उसका फट भी सकता है 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा हो तो अब जैसे 400 ml से ब्लाडर में यूरिन ज्यादा जमा होने लगा, पेशेंट को बेचैनी होने लगा, पेशेंट इधर दौड़ के जाएगा उधर दौड़ के जाएगा, यूरिन नहीं होगा, वो बेचैन हो जाएगा। यदि हम सही समय पर उसका यूरिन नहीं निकालते हैं वहां से तो पेशेंट का अनेक तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक कहावत है कि कोई भी बेग को नहीं रोकना चाहिए, चाहे पेशाब के बेग हो, चाहे लेटरिन का बेग हो, चाहे वोमिटिंग का बेग हो, चाहे छींक का बेग हो, कोई भी अगर बेग आए उसको रोक लीजिएगा तो आपको बीमारी उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो अगर कोई किसी को पेशाब हो रहा है और पेशाब रोक के बैठा है तो उसका किडनी खराब हो सकता है, उसका ब्लाडर का रोकने का शक्ति खराब हो सकता है। तो ज्यादा देर तक यूरिन को दाब के नहीं रखना है। यह तो एक हो गया जानकारी के लिए बात। अब हम लोग अब देखिए क्या क्या कारण हो सकता है कि यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो हम मानते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया, किडनी की जो नली यूरेटर से होके आती है और जहां से पेशाब छन होकर यूरेटर में आ रहा है तो यूरेटर में स्टोन हो गया, आदि पत्थर हो गया, और यूरेटर क्या किया वहां पे रुकावट डाल दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशाब जो है बनेगा लेकिन नीचे फिल्टर होके नहीं आएगा। अब यूरेथ्रा में हो गया, ब्लाडर में स्टोन हो गया, और ब्लाडर में क्या हो गया, नीचे ब्लाडर है, अब ब्लाडर में नीचे स्टोन आके फंस गया यूरेथ्रा के पास, और स्टोन तो बन रहा है लेकिन यूरेथ्रा से स्टोन नहीं निकल रहा है, यूरेथ्रा से यूरिन नहीं निकल रहा है क्योंकि वह ढक्कन के हिसाब गेट है, गेट पर क्या है कि हम लोग खड़ा है लेकिन गेट बंद है तो गेट के बाहर तो नहीं निकल पाएगा। तो यह सब कंडीशन होता है। तो किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, ब्लाडर स्टोन, या किसी बीमारी के चलते ब्लाडर खराब हो चुका है, ब्लाडर में एक इन्फेक्शन लग गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है, ब्लाडर में सूजन हो गया है, ऐसे कैसे स्वेलिंग होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो यहाँ फूल जाता है, दर्द होता है। अब मानते हैं यूरिनरी ब्लाडर में इन्फेक्शन हो गया, सिस्टाइटिस उसको बोलते हैं, सिस्टाइटिस हो गया, ब्लाडर का जो लेयर होता है मोटा हो गया है, पेशाब का जो थैली है वो मोटा हो गया है, क्या हो गया है तो उसमें ज्यादा पेशाब नहीं रुक पा रहा है, बार बार उसको पेशाब लग रहा है, यूरिन फ्रिक्वेशन बढ़ गया है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम लोग को फोलिस कैथेटर लगाने का जरूरत पड़ सकता है। या फिर कोई रुकावट है, स्ट्रक्चर हो गया है पेशाब यूरेथ्रा में, जहां पेनिस में, या कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है, कोई सिस्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में हमको यूरिन डायरेक्ट नहीं आएगा तो उसमें हम लोग को यूरिन लगाना पड़ सकता है। या फिर किसी मरीज को पैखाना का, पेशाब का, ब्लाडर का या फिर एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है जिसमें पेशेंट को हिलना डुलना नहीं है, रेस्ट में डालना है, उस पेशेंट को कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग पेट का सर्जरी जितना भी करते हैं ना, अपेंडिक्स की ऑपरेशन, जीबी ऑपरेशन, चाहे इंटेस्टाइन का ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, या सिस्टोसील का ऑपरेशन, चाहे कोई भी ऑपरेटिव केस होता है, तो पेशेंट अगर ज्यादा प्रेशर करेगा तो क्या हो जाएगा कि उसका स्टिच खुल सकता है या फिर निकल सकता है। तो सर्जरी केस में हम लोग, चाहे कोई कोमा में मरीज है, किसी को पैरालिसिस है जो बिछावन पे लेटिन कर देता है, बार बार बिछावन पे यूरिन होने से क्या होता है कि उसको बेड सोर होने का चांस रह रहा है, या फिर उसका इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उस कंडीशन में पैरालिसिस वाले पेशेंट को, बेहोश वाले पेशेंट को, स्टोन जिसको फंसा हुआ है, स्ट्रक्चर वाले यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर है, या फिर प्रोस्टेट वाले पेशेंट को, प्रोस्टेटिक ग्लैंड होता है, बताए थे प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन का सिक्रीशन होता है, और प्रोस्टेट जो मेल में पाया जाता है कहाँ पाया, यूरेथ्रा के बगल में पाया जाता है, जो गोल गोल जो 2 ठो बनाए हैं हम। अब क्या हुआ, किसी कारण से जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह बढ़ गया, जो गोला गोला जो है प्रोस्टेट, दोनों साइड में 2 प्रोस्टेट होता है, हाँ वहाँ, अब प्रोस्टेट बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या किया, जैसे मैंने प्रोस्टेट है ऐसे ऐसे पेशाब का रास्ता है, बगल में प्रोस्टेट है, अभी बढ़ गया तो क्या किया, पेशाब के रास्ता को क्या किया, दाब दिया। तो प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते से दाब दिया तो क्या होगा, पेशाब उसको लगा हुआ है लेकिन पेशाब आ नहीं रहा, उसमें कैथेटर भी नहीं जाएगा। तो उसका हम लोग 2 तरह का, या तो अगर कैथेटर भी नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सुप्राप्यूबिक इंसिजन करते हैं। सुप्राप्यूबिक रीजन में एक हम लोग चीरा लगाते हैं और पेशाब का ब्लाडर ऊपर से डालते हैं,
या फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। तो यह आगे का एडवांस चीज है। अभी हम लोग फोलिस कैथेटर लगाने के लिए सोच रहे हैं। तो फोलिस कैथेटर अब हम लोग समझ गए कि फोलिस कैथेटर किस किस बीमारी में लगाने की जरूरत पड़ती है। अब फोलिस कैथेटर लगाने का तरीका, फोलिस कैथेटर कितने प्रकार का होता है यह समझेंगे। फोलिस कैथेटर का भी प्रकार होता है, फोलिस कैथेटर के भी पार्ट का नाम है, किस पार्ट का क्या नाम है। अब देखिए यह जो फोलिस कैथेटर हम निकाल रहे हैं, अभी जो है यह है ब्लाडर ओपनिंग। क्या है? ब्लाडर ओपनिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लाडर ओपनिंग है और इसके बाद यहाँ पे जो है इसका टू वे कैथेटर है। कैथेटर के 3 प्रकार होते हैं, 1 वे कैथेटर, 2 वे कैथेटर। अब इसमें 2 वे कैथेटर में क्या है कि यह 12 नंबर का है, इसका भी कलर कोड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें बैलून होता है, यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब यहाँ से हम यूरिन में, यूरेथ्रा में हम लोग जो कैथेटर लगा लेंगे तो जब हमका यूरिन आने लगेगा तो यहाँ पे 2 गो इसका ओपनिंग है। एक ओपनिंग से क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे जो यूरिन बैग होता है, जिससे पेशाब बंद ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। और यह बैलूनिंग के लिए पाइप दिया जाता है। क्या होता है? बैलूनिंग के लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा कैथेटर कंफर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग पानी डालकर इसके हम लोग इसमें 10 ml पानी डालकर इसको मारते हैं। तो यहाँ पे बैलून टाइप का ये बन गया। तो बैलून टाइप का जब बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यह ब्लाडर में फुट गया यह ब्लाडर का जो यूरेथ्रा है उसको बंद कर देगा और ऐसे ही खड़ा होने पे गिरेगा नहीं कैथेटर। तो ये आप इसमें कभी कभी 2 वे का भी आता है। 2 वे नहीं है, 2 वे में दोनों तरफ से रहेगा। तो एक तरफ तो है बैलून करके, वाटर डाल के हम लोग बैलून करके उसको लॉक करेंगे। दूसरा क्या होता है कि वॉश करने के लिए, इसे मानते हैं ब्लाडर में से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आएगा तो पाइप जाम हो जाएगा। तो इधर से हम लोग नॉर्मल सलाइन डाल के उसको साफ करेंगे, उसको 2 वे बोलेंगे, दोनों तरफ से उसका मुंह है। तो क्या करेगा, एक तरफ से हम लोग ब्लाडर की सफाई के लिए, वॉश करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लाडर पॉट यह जो हो गया, यह ब्लाडर पॉट हो गया, और ब्लाडर ड्रेनेज पॉट हो गया, ब्लाडर ओपनिंग हो गया, यह बैलून हो गया, इसका यही नाम है। तो अब इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब इसका कलर कोड जो होता है, कलर कोड भी इसी से हम लोग कैनुला वगैरह में पढ़े थे। तो इसका कलर कोड व्हाइट है, ये बच्चा का है। क्या है? व्हाइट कितना होता है? 12 नंबर होता है। व्हाइट जो होता है वो 12 नंबर होता है। ग्रीन जो होता है 6 नंबर होता है। ब्लू जो होता है 8 नंबर होता है। ब्लैक जो होता है 10 नंबर होता है। ग्रीन 14 नंबर होता है। ऑरेंज 16 नंबर होता है। 18 नंबर रेड होता है। 20 नंबर येलो होता है। 22 पर्पल कलर का होता है। 24 नंबर ब्लू होता है और 26 नंबर ब्लैक होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन हम लोग 16 से 18 यूज करते हैं ऑपरेशन वगैरह में, चाहे एडल्ट के केसेस में। तो यह तो हो गया इसके विषय में जानकारी। तो अब हम लोग को किसी को यूरिन कैथेटर लगाना है तो हमको क्या क्या सामान चाहिए। हमको पहले पीपीई किट चाहिए कि हमको उसके इन्फेक्शन से हमें नहीं फैले बीमारी, उसके लिए हम लोग क्या करें, ग्लोव्स चाहिए। उसके बाद यूरिन कैथेटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, यूरिन बैग चाहिए। 2 किडनी ट्रे चाहिए। इसमें भी जाइलोकेन जेली चाहिए। जाइलोकेन जेली क्यों चाहिए कि जाइलोकेन जेली को हमको यहाँ पे लगाना है, लोकली लगाना है। लोकली लगाएंगे तो हम पेनिस से इंट्रोड्यूस करते हुए अगर यूरेथ्रा के पास जाएंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा और चिपचिपा भी रहेगा तो आसानी से जाएगा। तो जाइलोकेन जेली चाहिए। डिस्पोजल सिरिंज चाहिए। डिस्टिल वाटर चाहिए कि कंफर्म होने के बाद हम उसमें बैलून को फुलाने के लिए डिस्टिल वाटर 10 ml डालें। उसके बाद हमको और क्या चाहिए कि स्पिरिटेड कॉटन, बीटाडीन चाहिए, एंटीसेप्टिक चाहिए। क्योंकि जब हम सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जब हम किसी भी मेल और वुमेन दोनों को लगाने का जो तरीका है वह अलग अलग है कैथेटर में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेल में होता है कि पेनिस में, मेल के पेनिस में जो होता है ना वह थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें कैथेटर लंबा लगता है। वह 12 से 15 सेंटीमीटर तक जाना पड़ता है, यहाँ तक जाना पड़ेगा। और फीमेल का जो होता है, यूट्रस का जो ओपनिंग होता है वहां से 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें वहां से उसका ब्लाडर नजदीक होता है, तो उसके अनुसार उसमें जाना है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल में कि पेनिस में ही स्पर्म आने का रास्ता और पेशाब आने का रास्ता दोनों एक ही ओरिफिस बने, एक ही छिद्र से होता है। जबकि फीमेल में दोनों का छिद्र अलग है। यूरेथ्रा का अलग है, ऊपर है, नीचे भेजाइना का है। तो गलती से अब भेजाइना के जगह पर यूरेथ्रा जो भेजाइना में नहीं लगाना है, तो जो कन्फर्म है वहां पे लगाना है। दूसरा है कि दोनों भेजाइना और पेनिस मोर कंटामिनेटेड एरिया है।
मतलब बहुत ही गंदा जगह है, तो वहां पे अगर हम कैथेटर लगाने के पहले सफाई नहीं करेंगे तो वहां का जो लोकल बैक्टीरिया वायरस है वह क्या करेगा, ब्लाडर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ब्लाडर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वहां पे अनेक तरह का वो बीमारी और नया इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और दूसरा चीज है कि सब स्टेरलाइज होता है, हम लोग जो भी चीज करेंगे, जो भी ट्रे इस्तेमाल करेंगे, जो भी ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे, जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे वह सब स्टेरलाइज इस्तेमाल करेंगे। मरीज को लगाने के पहले हैंड वॉश करेंगे और जो भी चीज करेंगे वह स्टेरलाइज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टेरलाइज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे उंगली से जो टच करेगा या फिर कहीं किडनी ट्रे ऐसे ही रखे हैं, इसमें से जो बैक्टीरिया है तो वह सब ब्लाडर में चला जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। या चाहे जो भी सामान छुएंगे हम, कोई भी चीज़ अनस्टेरलाइज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो यह सब चीज़ जो है मतलब कि प्रिकॉशन वाला चीज़ है, इतना सब मैकिंटॉश होना चाहिए। हाँ, स्क्रीन, पहले मरीज को किसी को भी कैथेटर लगाएंगे तो उसके प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अब कहीं खोल के नहीं लगा देंगे, मरीज आया चलिए भाई सोइए, उसका जो साइड पर्दा होता है उसको रूम में ले जाएंगे, कहेंगे आपको कैथेटर लगाना है, उसके अटेंडेंट को समझाएंगे, उसका जो स्क्रीन बोर्ड लगाएंगे, मतलब उसके अगल बगल से पूरा पर्दा लगा देंगे कि दूसरा कोई पेशेंट का उसका जेनाइटल ऑर्गन नहीं देख पाए। और पेशेंट को भी प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे, उसके अटेंडेंट को भी प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे, तब हम फुलिश कैथेटर लगाना स्टार्ट करेंगे, तो मतलब लगा सकते हैं। तो अब हमको जिस पेशेंट का लगाना है उसके पेशेंट के एज के अनुसार हम लोग उसका नंबर डिटेक्ट करेंगे कि कितना नंबर उसका कैथेटर, फुलिश कैथेटर लगाने का कितना नंबर हमको उसको लगाएं, क्या इंडिकेशन है, उसको सिम्टम क्या है, पहले से क्या बीमारी है, कौन उसको फुलिश कैथेटर लगाने के लिए एडवाइस किया है, यह सब हम लोग देखेंगे। और जब भी हम लोग फुलिश कैथेटर लगाएंगे तो लगाने का समय, उससे जो मटेरियल आ रहा है, यूरिन का कलर, यूरिन का अमाउंट, यह सब हम लोग अथी में डॉक्यूमेंटेशन में नोट करेंगे जरूर, ठीक है ना। और जो भी प्रोसीजर है, जो भी अगर मानते हैं लगाते समय ब्लड आया तो उसको भी हम लोग उसमें अंकित करेंगे। दूसरा चीज है कि मेल या फीमेल में जब भी हम लोग लगाएंगे कैथेटर तो उसके पहले उसके पेरिनियल एरिया को साफ करेंगे। पेरिनियल एरिया को साफ करने का मतलब कि जो उसका जेनिटल एरिया है उसको पहले हम एंटीसेप्टिक क्रीम से, जैसे बिटाडीन या फिर सेवलॉन से, हम लोग उसको क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, सेंट्रल टू पेरीफेरी, सेंट्रल टू पेरी मतलब कि सेंटर से ले जाकर पेरीफेरी तक उसको हम लोग उसको पहले साफ कर देंगे। मेल में लगा रहे हैं तो ग्लैंड ऑफ पेनिस को बाएं हाथ से पकड़ के उसका पूरा सेंटर से ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे हम लोग साफ करेंगे। यदि फीमेल में लगा रहे हैं तो उसका लेबिया में जोरा फैला के और उसका जो इतना फोल्ड है उसको ऐसे सेंट्रल टू पेरीफेरी साफ करेंगे। तो यह चीज़ हमको प्रिकॉशन करना है, यह हमारा बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। कटिंग करो। अब फुलिश कैथेटर लगाने के लिए जैसे हमको सिंगल यूज किसी को करना है, फुलिश कैथेटर सिंगल टाइम में लगाना है तो उसको सिंगल फुलिश वे सिंगल कैथेटर आता है, रबर कैथेटर आता है। रबर कैथेटर में क्या होता है कि एक बार लगा लिए उसका यूज करके हम लोग हटा दिए। और ऑपरेशन वगैरह में 7-8 दिन के ऑपरेशन के यूज के लिए हम लोग फुलिश कैथेटर लगाते हैं। और किसी पेशेंट का ब्लाडर वॉश करना है तो 2 वे कैथेटर लगाएंगे। अब हम लोग अब सब चीज सामान का लिस्ट हम लोग समझ लिए, किस किस मरीज को लगाना है यह समझ लिए। अब फुलिश कैथेटर लगाने का सही तरीका जो क्या होता है यह हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो जितना भी सामान हमको फुलिश कैथेटर से लगाने से संबंधित सामान का लिस्ट है उसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे, सामान को देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग पेशेंट को क्या बोलेंगे कि सुनिए आपको हम लोग फुलिश कैथेटर लगाने जा रहे हैं, यह एक छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें आपका जो यूरिन है वह बाहर निकलेगा। हम लोग सारा प्रोसीजर को पेशेंट को समझा देंगे। यदि डॉक्टर का हम लोग देख लेंगे डॉक्टर कैसे किस नंबर का प्रिस्क्राइब किया है, कितना नंबर का फुलिश कैथेटर हमको लगाना है, वो उसके अनुसार हम लोग वह फुलिश कैथेटर उसमें अरेंज करके जाएंगे। पेशेंट का साइड स्क्रीन लगाएंगे, जहाँ पे पेशेंट एडमिट है उसके अगल बगल का पर्दा लगा देंगे ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो। सबसे मेन चीज़ है कि प्राइवेसी मेंटेन करना और अपने आप को पीपीई किट से या फिर ग्लोव्स वगैरह जो पीपीई किट होता है वह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सहारे हम लोग इस सब का कार्य का निष्पादन करेंगे। अब पेशेंट का सब चीज़ हम लोग समझा दिए और उसको पेशेंट को हम लोग बोलेंगे डोर्सो रिक्वायरमेंट पोजीशन में बैठेंगे, ठेवना उसको मोड़ देंगे, ठीक है ना। और ठेवना के बल का जो पोजीशन बनाना है, ठेवना खुला रहेगा और पीठ के बल पे रोगी सोया रहेगा। और उसके कमर के नीचे हम लोग मैकिंटॉक्स लगा देंगे, क्योंकि अगर गिरेगा तो मैकिंटॉक्स पे रुकेगा, जिससे बेड शीट उसका या फिर और सब कपड़ा उसका गंदा नहीं हो। तो यह चीज हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि पेशेंट का जो हम लोग फुलिश कैथेटर लगाएंगे तो हम लोग पहले ग्लोव्स, स्टेरलाइज ग्लोव्स पहनेंगे, क्योंकि स्टेरलाइज ग्लोव्स नहीं पहनेंगे तो इसको छुएंगे अगर हम लोग बार बार तो यह क्या हो सकता है, डिसइंफेक्शन हो सकता है और
हमारे उंगली का जितना भी बैक्टीरिया है वो इस पे लग जाएगा और उससे हमको बीमारी फैलेगा। फिर हम लोग जो दो तरह का किडनी ट्रे इस्तेमाल करेंगे, एक स्टरलाइज किडनी ट्रे और एक नॉन स्टरलाइज किडनी ट्रे। नॉन स्टरलाइज किडनी ट्रे में जो यूज हुआ सामान है, यूज होने के बाद वाला सामान रखेंगे। और जैसे स्टरलाइज किडनी ट्रे है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग फोलिस कैथेटर खोल के रख लिए, स्टरलाइज ग्लव्स रख लिए, स्टरलाइज डिटॉल रख लिए, स्टरलाइज गॉज रख लिए, स्टरलाइज एंटीसेप्टिक क्रीम रख लिए, तो यह सब चीज हम लोग इसमें रख लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फोलिस कैथेटर लगाने जाएंगे तो इसका बैलून कभी कभी लीक रहता है या कभी कभी रप्चर होता है या कभी नहीं होता है, तो इसको हम लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे एयर डाल के या पानी डाल के। क्या होता है कि अगर हम लोग पेशेंट को लगा देंगे, अगर उस समय हमको उसमें कोई डिफिकल्टीज आएगा तो फिर हमको दोबारा पेशेंट को तकलीफ देना पड़ेगा, तो इस बात पे हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज क्या है कि हम बताए थे कि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वह कितना देर होता है, वह ज्यादा दूर नहीं होता है, उसको हम लोग यहाँ पे जाइलोकेन जेली लगाएंगे तो 2 से 5 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर फीमेल में लगाना है तो जाइलोकेन जेली जो हम लोग लगाएंगे लोकल एनेस्थीसिया ग्रुप में वह 2 से 5 सेंटीमीटर ही लगाएंगे। लेकिन मेल के कंडीशन में यदि हमको लगाना है तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक जेली लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। अब जेली लगा के इसको हम लोग स्टरलाइज किडनी ट्रे में रखेंगे। स्टरलाइज मतलब इसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया रहता है, स्टरलाइज किडनी ट्रे में रख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एंटीसेप्टिक जो गॉज है उस गॉज को लगाकर, अगर मेल का कर रहे हैं तो मेल का पेनिस बाएं हाथ से पकड़ेंगे और गॉज पीस जो है वह दाएं हाथ से पकड़ के उसका ग्लैंड ऑफ पेनिस से ऐसे हम लोग पेरीफेरी टू पेरीफेरी, सेंट्रल से स्टार्ट करेंगे और पेरीफेरी ऐसे गोल गोल हम लोग वाश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि वहां जब पेनिस एंड वेजाइना इज द मोर कंटामिनेटेड एरिया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, तो वह अगर यूरिन कैथेटर में उसका एक भी बैक्टीरिया लग के जाएगा तो वह दूसरा तरह का इन्फेक्शन करेगा, तो इसलिए प्रिकॉशन की जरूरत है। अब हम लोग जो वाश करने के लिए जो पेनिस या वेजाइना को वाश किए हम, जिससे कैथेटर लगाने के लिए जो यूरेथ्रा के अगल बगल का जो हमने वाश किए, वह गॉज पीस जो होता है अनस्टरलाइज दूसरे किडनी ट्रे में रख देंगे। किसी को हाथ से छूना नहीं है, वो भी क्या करना है, स्पंज होल्डर से उस गॉज से हमको काम करना है, स्टरलाइज स्पंज होल्डर रहेगा। और फिर हम लोग यूज के बाद उसको कहाँ करेंगे, उसको हम लोग रख देंगे दूसरे किडनी ट्रे में। यह चीज पे ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को हम लोग फीमेल पेशेंट में क्या करेंगे कि गॉज से जब साफ करेंगे तो उसके लिए हम लोग उसका फोल्ड खोल के और वहां पे लोकल में साफ करेंगे, और मेल में भी फोल्ड खोल के साफ करेंगे। तो अब हम लोग जब फोलिस कैथेटर लगाएंगे, अब फोलिस कैथेटर लगाने का तरीका बता रहे हैं। अब जो हम लोग मेल में फोलिस कैथेटर लगाएंगे तो बाएं हाथ से उसका पेनिस हम लोग ऐसे पकड़े रहेंगे और इस कैथेटर को हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे धीरे धीरे आराम से उसमें जाने देंगे। यदि कहीं रुकावट हो रहा है या ब्लीडिंग आ रहा है तो हम लोग स्टॉप कर लेंगे, ठीक है ना। आराम से हम लोग जाएंगे, वहां तक जाएंगे जब तक यूरिन हमारा दिखाई नहीं दे। जब जहां यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे यूरिन बैग इसमें लगा देंगे, और कंफर्म होने के बाद जो होता है, कंफर्म होने के बाद ही इसको हम लोग डिस्टिल वाटर से जो हमको लॉक करना है, जब हमको यूरिन स्पष्ट दिखाई दे देगा तभी हम लोग 10 ml डिस्टिल वाटर डाल के लॉक करेंगे। यदि नहीं दिखाई दे तो अनवांटेड इसको अगर मानते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फोलिस कैथेटर ऐसे फोल्ड हो जाता है और यूरेथ्रा के पास नहीं जाता, इधर ही आपको ऐसे फोल्ड हो जाता है। अब उस कंडीशन में अगर आप फोलिस बिना कंफर्म हुए यूरिन अगर इसको डाल दीजिएगा वाटर को, तो यह बैलून जब फूलेगा तो क्या करेगा, आपका यूरेथ्रा तो पतला है, 4 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है उसका, तो उसको फाड़ देगा, यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग होने लगेगा, फिर दूसरा बीमारी हो जाएगा, वह सर्जिकल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक कंफर्म नहीं हो यूरिन आ रहा है तब तक हम लोग उसमें पानी से लॉक नहीं करेंगे। यह चीज समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटना होती रहती है, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि जब तक उसमें यूरिन नहीं आ रहा है तब तक हम लोग उसको नहीं काम करेंगे, उसको नहीं हम लोग ब्लैडर को लॉक करेंगे। ऐसे ही फीमेल में अगर हमको करना है तो फीमेल में हम लोग क्या करेंगे, उसका फोल्ड फैलाकर, और उसका जो होता है दोनों रास्ता अलग अलग होता है, वेजाइना का और यूरेथ्रा का, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास जाके हम लोग ब्लैडर में जाएंगे, ब्लैडर तक हम लोग कैथेटर बढ़ाते जाएंगे, और जब हमको उधर से यूरिन दिखाई देगा तभी हम उसको ब्लैडर को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, हम जब लॉक हो जाएगा, जब यूरिन भी आ रहा है, जब ब्लैडर को हम 10 ml वाटर डाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच लेंगे। मतलब खींच लेंगे तो क्या करेगा, जो बैलून बना हुआ है जितना ब्लैडर होगा उतना ही रखेगा, बाकी यूरिन बाहर आ जाएगा। कैथेटर जो ब्लैडर का जो एंड होता है ना, जहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में लॉक रहेगा, जिससे गिरेगा नहीं, ये लॉक रहेगा, इसे खिंचाया उचाएगा भी तो गिरेगा नहीं, तो इसीलिए इसको लॉक किया जाता है।
अब जो है इतना आप समझ गए। अब हम लोग जब इसको कंफर्म करने के बाद हम लोग यूरिन का जो बैग है इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्लव्स को उतार कर रख देंगे। पेशेंट का जो हम लोग कैथेटर लगाने का टाइम, डेट, कितना नंबर कैथेटर लगाए, किस समय लगाए, उसका यूरिन का कलर कैसा आया, लाल आया, पीला आया, हरा आया, जो भी आया उस कलर को लिखेंगे, फाइल के डॉक्यूमेंट्स पे नोट करेंगे। अब हमको इसमें प्रिकॉशन क्या क्या करना है, प्रिकॉशन क्या करना है कि मरीज के यूरेथ्रा के बाहर वाला भाग में बैक्टीरिया हो सकता है, और मरीज को का ब्लाडर जो है स्टरलाइज है, अतः कैथेटर जब उसके भीतर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम लोग पेरिनियल केयर, मतलब कि जो पेरिनियल होता है, पेरिनियल लीजन होता है, उसको हम लोग जरूर वॉश करेंगे। यदि वॉश नहीं करेंगे तो बाहर का पेरिनियल एरिया का जो बैक्टीरिया है वह भीतर चला जाएगा, और वह क्या करेगा, और बीमारी पैदा कर सकता है। कैथेटर को अच्छी तरह जाने के बाद, अंदर जाने के बाद, जब वहां से पेशाब आने लगेगा, प्रिकॉशन बता रहे हैं, जब वहां से यूरिन डिस्चार्ज होने लगेगा तभी हम लोग बैलून को फुलाएंगे, बैलून में पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जब तक कंफर्म नहीं होंगे कि उधर से यूरिन लौट रहा है, तब तक हम लोग उसमें पानी, उसको लॉक करने के लिए पानी नहीं डालेंगे। कैथेटर निकालते समय बैलून का 10 ml पानी बाहर निकालेंगे। जैसे जिस तरह हम लोग लगाने के लिए लॉक किए, अब हमको किसी काम के बाद उसको निकालना है, तो निकालने के लिए जहां से हम पानी घुसाए हैं वहीं से पानी हमको खींचना पड़ेगा, और खींचने के बाद फिर जब पचकेगा तभी जाके उधर से आएगा, नहीं तो ऐसे ही खींच के नहीं निकालना है, उसे यूरेथ्रा रप्चर हो जाएगा। तो यह सब चीज पे ध्यान देना है। एंटीसेप्टिक मेजरमेंट को पूरा करते हुए हमको फोलिस कैथेटर लगाना है। तो आज फोलिस कैथेटर लगाने का जो हम लोग पूरा विधि, पूरा किस किस डिजीज में लगाते हैं, क्या क्या सामान है, सब हम सारी बातों पर हमने डिस्कस किया, और इस तरह हम लोग फोलिस कैथेटर लगाना आज सीखे। इस तरह हम लोग लगातार एक एक बीमारी पर एक एक मतलब कि मेथड पे वीडियो बना रहे हैं। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो प्रोग्राम चल रहा है, आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, उसमें हमने जॉन्डिस के बारे में बताया, टाइफाइड के बारे में बताया, पिछले वीडियो में हमने बर्थ कंट्रोल पे बताया, ट्यूबरकुलोसिस पे बताया, HIV बताया, उसके बाद हम लोग ने कैनुला लगाने का तरीका बताया है। अभी हम लोग फोलिस कैथेटर लगाने के विषय में बात किए हैं। तो इस तरह हम लोग लगातार, एक मेरा सोच है, मेरा जो काम है कि एक एक करके हम लोग ऐसा ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो लोग को, जिससे लाभान्वित हो सके, लोग को जानकारी मिल सके, लोग अवेयरनेस कर सके, कैसे लगाना है, किस कंडीशन में लगाना है। राइस ट्यूब लगाने के लिए भी हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यह सारे वीडियो हम लोग डाल रहे हैं ताकि सारे लोग देखें, सारे लोग इसको समझे, और आगे भी हमारा जो कॉमन डिजीज है, जैसे हमने आज एनीमिया पे भी एक बनाया है, आगे का वीडियो में हम लोग एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का प्रयास है कि सारा हम लोग जो जनरल, जो सामान्य रोग है जिससे ज़्यादा जनसंख्या सफ़र करे, उस बीमारी को टेकअप करना, घर में जो जो चीज़ का ज़रूरत है, जो जो जैसे पानी चढ़ाना, इंजेक्शन देना, फोलिस कैथेटर लगाना, राइस ट्यूब लगाना, राइस ट्यूब से खाना खिलाना, एनीमा लगाना लेट्रिन उतारने के लिए, यह सब चीज़ पे हम लोग सारा एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, और सब आपको बना के आपके पास प्रोवाइड करेंगे। बस, जय हिंद, जय भारत। चलो हटाओ।